वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए जो आपके बुक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से इस बार क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है, उस चैप्टर से हमने आपके लिए काफ़ी प्रयास करके और जो आपके 11 क्वेश्चंस हैं उन 11 क्वेश्चंस के मिलाकर आपके केवल 3 आंसर्स बनाए हैं और वो 3 आंसर्स आपके इन 11 क्वेश्चंस के जवाब बना देंगे, इनके आंसर्स बना देंगे। जो हमने आपके लिए मैटर लिया है वो मैटर आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पर एक जो आपके इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है मिसेज मलिक, उस मिसेज मलिक के बारे में हमने जो भी इस चैप्टर में उनसे रिलेटेड मैटर आए हैं उन सब का जितना भी यहाँ पर कंटेंट आया है वो सारा हमने आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसमें लिख लिया है। और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगभग आपके इसमें 11 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिसेज मलिक से रिलेटेड है। और उन्हें हमने इन जो हमने आपकी लाइंस ली है, इन लाइंस में उन क्वेश्चंस को ऐड कर लिया है। आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन दिया है, What memories of the construction period of the house came crowding to Mrs. Malik's mind while sitting in the back seat of the car? ये 60 to 80 वर्ड्स वाले हैं जो इस साल बोर्ड पैटर्न में नए ऐड हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ मिसेज मलिक टू कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। पहले का यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन है कि जब श्रीमती मलिक गाड़ी की कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, तब जब मकान बनाने का जो कंस्ट्रक्शन पीरियड था उस समय की क्या यादें उनके माइंड में आई थी। और इसमें है कि आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि श्रीमती मलिक ने टू कीन इंटरेस्ट यानी इतना उत्सुकता इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जब उन्होंने मकान बनवाया, उनके मकान का निर्माण करवाया, उसे सजाने में उन्होंने किस प्रकार इतनी ज़्यादा रुचि दिखाई। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। इसमें आपकी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 60 to 80 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4, वाई डिड मिसेज मलिक थिंक ऑफ शोइंग डेट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर। श्रीमती मलिक ने वो जो स्केच था जो ड्राफ्ट प्लान में, उसे उसकी बहू को कभी दिखाने के बारे में क्यों सोचा फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मिसेज मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस। जो मकान का नक्शा तैयार किया था उसमें जो फिगर ऑफ द लेडी थी उसके बारे में श्रीमती मलिक क्या सोचती थी। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों का जो आंसर है वो आपके यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज मिसेज मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ। श्रीमती मलिक उनकी बहू के बारे में क्या विचार प्रकट करती है, उसके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द एंड ऑफ अ रूम 10/8 सजेस्ट टू यू। जो कहानी का अंत होता है 10/8 रूम 10/8 का, वो आपको क्या सजेस्ट करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज अ पर्सन एंड ए मदर इन लॉ। आप जो श्रीमती मलिक है उसको एक व्यक्तित्व के रूप में और एक सास के रूप में किस प्रकार आप उनको एसेज करते हैं, इसका भी वर्णन कीजिए। और ये 5, 6, 7 इन तीनों का भी हमने एक आंसर बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। आपकी जो 5वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एज अ मदर इन लॉ से यहाँ तक, और इसके बाद में ये आंसर आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसका जो आपके आंसर है उसमें आपको स्टार्टिंग में
ये पंक्ति लिखनी है, ये लाइन लिखनी है। इट इज़ क्वाइट ट्रू, डेट एज यू सो सेल यू रीप। ये बिल्कुल सच है कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये लाइन लिखने के बाद में फिर आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और आप ध्यान दें ये आंसर आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। इसमें आपके 60 to 80 वर्ड्स का जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है, इसके आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद में फिर आपका आंसर 7 का वापस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये पूरी लाइंस लिख के और फिर आपको यहाँ तक 7 का आंसर लिख देना है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो 30 to 40 वर्ड्स के इसमें 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवर्ड्स हर डॉटर इन लॉ, यानी कि जो उनकी बहू थी उनके प्रति श्रीमती मलिक का कैसा व्यवहार था। और 8वें में एक और क्वेश्चन बनता है मदर इन लॉ, यानी क्वेश्चन यही है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवर्ड्स हर डॉटर इन लॉ की जगह हम यहाँ इसकी जगह आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है हर मदर इन लॉ, उनकी सास के प्रति उनका कैसा नजरिया था, कैसा व्यवहार था। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जो 8वां है उसका आंसर हम लिखेंगे द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवर्ड्स हर डॉटर इन लॉ वाज नॉट गुड, यानी श्रीमती मलिक का जो नजरिया था, जो एटीट्यूड था, वो उनकी बहू के लिए अच्छा नहीं था। अगर बहू के बजाय सास का दे दिया जाए तो आपको केवल डॉटर इन लॉ की जगह मदर इन लॉ लिखना है। उनकी जो सास थी उनके प्रति भी अच्छा नहीं था। अब जो 8वें का आंसर हम लिखेंगे ये लाइन लिखने के बाद डॉटर इन लॉ वाला, तो डॉटर इन लॉ वाला तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज अ मदर इन लॉ से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वो सास वाला देता है मदर इन लॉ वाला 8वें का ए, तो आपको वो लाइन लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। इसमें हमारे सास के प्रति उनका कैसा नजरिया था ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक उनकी बहू में किन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी। और इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दें। इसमें आपके ये 30 to 40 वर्ड्स का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम 1 to 5 वर्ड्स के आपके जो इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो श्रीमती मलिक का कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण, और ये एक है डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन अ रूम 10/8। जो अ रूम 10/8 है उस पाठ के शीर्षक के बारे में चर्चा कीजिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने इसी मैटर में से बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो ये जो स्टार्ट बना रखा है आपको स्टार्ट यहाँ से करना है और यहाँ से ये पूरा लिखने के बाद फिर ये आंसर आप यहाँ तक पूरा लिख दें और यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप इसमें ये वाली लाइंस भी ऐड कर दें। इस प्रकार हमारे को अलग से कुछ याद नहीं करना है, इन्हीं कंटेंट से हमारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो 11 वाला है, जो टाइटल वाला है अ रूम 10/8 का, इसका आंसर हमें लिखना है। तो इसके आंसर की शुरुआत जैसे हमने 6th की थी सेम यही लाइन 11th में भी लिखनी है, 11वें में इट इज़ क्वाइट ट्रू वाली। और ये लिखने के बाद में आपको स्टार्ट यहाँ से करना है और ये लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर ध्यान दें आप, ये रहा एज अ पर्सन से लेकर यहाँ तक लिखना है। ध्यान दें स्टार्ट यहाँ से करना है, लिखना है यहाँ तक। ये 11वां आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में ये आंसर हमें यहाँ से इट इज़ क्वाइट ट्रू से लेकर मदर इन लॉ तक यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में ये वाला आपको कंटेंट इसमें लिखना है। ऑल एक्शंस ऑफ द स्टोरी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइटल। जितने भी एक्शन से कार्य हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शीर्षक से जुड़े हुए हैं। द टाइटल सजेस्ट द प्रोवर्ब्स टिट फॉर टेट एंड डू एविल्स एंड हैव एविल्स। जो शीर्षक है वो हमें बताता है
उन कहावतों के बारे में जैसे को तैसा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। मिसेज मलिक नेवर केयर्ड अबाउट हर मदर इन लॉज इमोशंस। श्रीमती मलिक ने कभी भी उनकी सास की भावनाओं की कदर नहीं की। शी ऑल्सो हेड टू पेस इट वेन हर डॉटर इन लॉ पॉइंटेड टू रूम 10/8 इन द एंड ऑफ द स्टोरी। उन्हें भी यही चीज़ का सामना करना पड़ा, इसी चीज़ का, जब उनकी बहू ने कहानी के अंत में 10/8 कमरे की तरफ इशारा किया। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आप लोगों की सहायता के लिए और नए चैप्टर्स के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।